अगर आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल ऐसे मायूस हो चुके हैं कि आपके पास कोई हौसला नहीं है और आप ऐसी एक सिचुएशन में हैं जहां पे आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं बेबस हो चुका हूं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, तो आज मैं आपके साथ एक कुरान की पावरफुल विजडम के ऊपर बात करेंगे जिससे आपको हौसला मिलेगा और आपको एक नई मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलेगी। उस हिसाब से फिर अगर आप अपनी जिंदगी को बशर करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जिंदगी आसानी होगी इंशाअल्लाह। सो अल्लाह सेज इन द कुरान, सूरा बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 153, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। इसका मतलब यह है कि ओ ईमान वालों, आप मदद मांगो पेशेंस के माध्यम से और प्रेयर के माध्यम से, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दैट मीन्स अगर आप सब्र करेंगे तो अल्लाह आपके साथ है, और अल्लाह जिसके साथ होता है वो कभी मायूस नहीं होता है, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाते हैं। अगर आपको ये आयत अगर एक बार समझ में आ जाए तो आप जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं होंगे। और इस्लाम में भी ये सब्र का बहुत बड़ा अहमियत है। अगर किसी के अंदर सब्र नहीं है तो उसकी मुकम्मल ईमान भी नहीं है। तो मैं आज आपको सबसे पहले इसके टाइप्स बताऊंगा कि क्या क्या टाइप्स हैं सब्र का, हमारी जो पेशेंस होनी चाहिए, उसके बाद इसके क्या बेनिफिट है, और उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ पेशेंस, इंटरपर्सनल पेशेंस। दैट मीन्स आप जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, दूसरों के साथ मिलेंगे, स्पेशली आपके फैमिली मेंबर के साथ या कलीग के साथ, किसी भी इंसान के साथ जब मिलेंगे तो आप पेशेंस रहेंगे। आपके अंदर एक पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होगा तो इसके क्या क्या नुकसानात हैं ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो के साथ बने रहे। दूसरी चीज वो है लाइफ हार्डशिप। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस है, बहुत बड़ी चैलेंजेस, करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, या तो आपके जो जिंदगी में हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अगर परेशानी है या हार्डशिप है तो आपको पेशेंस रखना है। और आपको जिंदगी में जब भी आप किसी मुश्किल के अंदर फंसेंगे या मुश्किल आ जाएगा तो आपको पेशेंस रखना है इस बात को लेकर कि आपको आपकी तरफ से मेहनत करना है और बस वो अल्लाह के ऊपर छोड़ देना है, बाकी पेशेंस रख। नंबर 3, डेली हसल पेशेंस। दैट मीन्स आप डे टू डे जो एक्टिविटी करते हैं इसमें भी बहुत सारी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे खुद के अंदर तो आपको कोई हिला नहीं सकता। और इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो इनके इतने बेनिफिट हैं कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। मैं इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करता हूँ। सो लेट्स डिस्कस बेनिफिट ऑफ पेशेंस। दैट मीन्स नंबर 1 इज इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप पेशेंस रखेंगे हर चीज पे, अगर अल्लाह पे ट्रस्ट रखेंगे और पेशेंस रखेंगे तो आपकी जो स्टेबिलिटी है, इमोशनली स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा, नेगेटिव थॉट्स बहुत कम आएंगे। नंबर 2, बेटर डिसीजन। अगर आप पेशेंस हैं, धैर्य हैं, तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे अपने करियर को लेकर, और अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल शार्प और बिल्कुल क्लियर एक आप डिसीजन ले पाएंगे। कोई भी इंसान अगर परेशान रहेंगे तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। नंबर 3, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। अगर आप पेशेंस हैं तो आपकी जो रिलेशन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। आप अपने फैमिली के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने किसी भी दोस्तों के साथ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नहीं होगा, इस वजह से क्योंकि आप अंदर से पेशेंस रहेंगे, शांत रहेंगे। आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन और टेंशन का शिकार है, इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। नंबर 4, पर्सनल ग्रोथ। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपका जो पर्सनल ग्रोथ होगा वो बहुत ही हाई होगा, क्योंकि कोई भी चीज आप जब करते हैं तो शुरू में उसका रिजल्ट नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे और आप मेहनत करते रहेंगे किसी स्किल को सीखने के लिए, और या तो कोई आप बिजनेस कर रहे हैं या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कहीं पे भी हो, आपको अगर पेशेंस रहेगा आपके अंदर तो आपका जो ग्रोथ होगा वो बहुत हाई होगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसको प्रैक्टिकली हम पेशेंस को कैसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले प्रेयर एंड रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं और प्रे कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं अल्लाह से, और इसी तरीके से आपको पेशेंस मिलेगा, सब्र मिलेगा। नंबर 2, रिसाइट कुरान। आप कुरान पढ़ सकते हैं और कुरान की जो वर्स है एक एक वर्स पढ़ के बस ऐसा नहीं, उसके मीनिंग आपको समझना है डीपली, क्योंकि कुरान के कोई
कोई भी वर्स आप उठा के देखेंगे, उसमें जो भी पॉइंट टू पॉइंट जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी चीज के लिए अप्लाई नहीं होता है। हमारी पूरी जिंदगी में जो भी हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ कुरान में जो भी हमारे रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं, और उसी तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस बिल्ड होगा और एक जबरदस्त आप सेल्फ ग्रोथ कर पाएंगे। और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप पेशेंस रहें, आगे बढ़ते रहें। नंबर 3, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। दैट मीन्स आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप शुरू करेंगे और आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है अपने अंदर और उस चीज का वेट करना है। आप जिंदगी में जो भी कुछ कर रहे हैं आपको हमेशा उस प्रोसेस में मजा आना चाहिए। आपको उस प्रोसेस, जो भी आप स्किल सीख रहे हैं उसको कैसे अचीव करना है उस पर अगर फोकस करेंगे तो कोई भी स्किल सीख सकते हैं, कोई भी चीज पा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर सब्र होनी चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे लोग नए नए स्किल सीखना स्टार्ट करते हैं या कुछ भी शुरू में वो फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं कि मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि अगर वो धैर्य रखेंगे, खुद के अंदर अगर सब्र होगा तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। नंबर 4, रीफ्रेम योर पर्सपेक्टिव। अगर आप किसी भी चीज को अगर देखते हैं नेगेटिवली तो वो चीज नेगेटिव बन ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज भी याद है, मैं जब एक बुक पढ़ रहा था रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, आप शायद इस बुक का नाम भी सुने होंगे या गूगल कर सकते हैं इस बुक के बारे में। इस बुक में एक चीज बताते हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि वो जब किसी महंगी चीज को देखते हैं, किसी कार या बिल्डिंग, तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट, दैट मीन्स मैं इसको खरीद नहीं सकता। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं मैं ऐसे कभी नहीं सोचता था। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मैं हमेशा सोचता हूँ हाउ कैन आई अफोर्ड इट, दैट मीन्स मैं इसको कैसे बाय कर सकता हूँ, कैसे खरीद सकता हूँ। इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो आप कोई भी चीज पा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो माइंड है, पर्सपेक्टिव है, इसको चेंज करना है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आपको एक मैं कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पेशेंस के लिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम वो बहुत ही एक ऐसे इंसान थे, ऐसे प्रॉफिट थे कि उनके पास बहुत सारा माल और उसके सेहत अच्छे थे, उसके पास बहुत बड़ा फैमिली था, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके जितने भी माल थे, जितने भी उसका वेल्थ था, सब कुछ लॉस हो गया और उनके सेहत इतने खराब हो गए, बदतर से बदतर हो गया। और तीसरी चीज, उनके जो फैमिली मेंबर थे ऑलमोस्ट सारे उसको छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो कभी अपने पेशेंस नहीं खोया, सब्र नहीं खोया। वो हमेशा वर्शिप करते थे अल्लाह को और अल्लाह से मतलब ग्रेटिट्यूड करते थे कि एवरीथिंग फॉर अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। इसी तरीके से अगर आप भी एक ग्रेटिट्यूड माइंडसेट बिल्ड करेंगे और फिर आफ्टर सम टाइम अल्लाह ने उसको सब कुछ दे दिया, वो माल, वो हेल्थ, वो फैमिली मेंबर, सब कुछ मिल गया, लेकिन ये एक सब्र का इम्तिहान था। लेकिन आज हम किसी भी तरह की सब्र करने के लिए तैयार नहीं है। हम अभी इस दुनिया में जो है ये भी एक टेस्ट है। हम कुछ भी करते हैं काम, अच्छे काम, बुरे काम, वो सब कुछ हमारा टेस्ट है, लेकिन हम कैसे करते हैं अच्छा या बुरा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हम उसी तरीके से उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जिससे हम सीख सकते हैं कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी उनके अंदर बहुत कितने पेशेंस और कितने मतलब ग्रेटिट्यूड माइंडसेट था उनका कि वो तब भी अल्लाह को याद करते थे, उनकी वर्शिप करते थे और इसी के माध्यम से उसने सब कुछ लौटा पाया, उसके विश्वास की वजह से, उसकी पेशेंस की वजह से। तो इसी तरीके से हमको अपनी जिंदगी में ये सारी चीज इंप्लीमेंट करना है और सब्र बिल्ड करना है, क्योंकि हमें हमेशा एक चीज याद रखना है, इस दुनिया में हम कोई भी चीज जो देख रहे हैं, जो कुछ भी है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी वर्ल्ड है और हमें सारे टेस्ट को क्लियर करना है अच्छी तरीके से। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में जैसे हम टेस्ट देते हैं अच्छे नंबर के लिए, उसी तरीके से इस दुनिया में हमें अच्छे कर्म करना है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना है, सब्र रखना है और आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, स्किल सीखना है और आगे बढ़ना है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।